जय हिंद बच्चों। बेटा आज हम लोगों को एसटी नंबर 32 करनी है, ठीक है। 32 नंबर एसटी क्वेश्चन आप लोगों ने तो देख ही लिए होंगे, लगाने की कोशिश भी की होगी, मज़ा तो आया होगा। तो देखिए बेटा, ये अपना पहला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर c प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 8। तो हम एक बार इसको और 8 को जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वही सबके साथ आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 8 है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ये 8 है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है बेटा a और b सी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है a और b का मान 1 है, तो 1 1 2 दर्जा घटेगा 6 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर ये कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, क्यों? क्योंकि ये 1 1 1 1 2 उधर जाएगा, 8 में 2 घटेगा 6, 6 में 2 का भाग हो जाएगा 3, ये आया। तो अगर ये आया है 3, तो b प्लस सी के साथ अगर देखें तो इसको थीटा 1 चाहो तो मान लो, b और c के साथ देखोगे तो कॉस थीटा 2 भी 3 ही आएगा और कॉस थीटा 3 भी 3 ही आएगा। बेटा बात वही है, इसको खोलोगे तब भी 3 आएगा, इसको खोलोगे 8 के साथ तब भी 3 आएगा। अब देखो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। बेटा इन सब चीजों को तब तक नहीं हल कर सकते जब तक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना खोलो। तो हम लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a डॉट बी, तो 2ab कॉस थीटा 1 प्लस bc है तो प्लस bc कॉस थीटा 2 प्लस c और 2 है तो आ जाएगा 2ac कॉस थीटा 3, ठीक है। ये है। अब देखो a b और c 1 1 1 होंगे तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 से 12 12 और 3 15 35 30 6 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल मॉड बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस सी का होल मॉड बराबर 6। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, करेक्ट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, x माइनस मॉड x माइनस ब्रैकेट x इज नॉट कंटिन्यू। तो x माइनस ब्रैकेट x कह रहा है किस बिंदु पे कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है ना, किस बिंदु पे कंटिन्यू नहीं होगा। बेटा जिस समय ये 0 होगा उस समय कंटिन्यू नहीं होगा। तो बेटा देखो अगर हम यहाँ पर रखें जैसे 1, तो 1 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट 1 भी 1 होगा, 0 नीचे 0 मतलब अनंत, वैसे ही 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसका मतलब ये अनंत बिंदुओं पर, मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर असतत है, ठीक है, असतत है, इनफाइनाइट पॉइंट पर असतत है। इसका मतलब 1 पे 2 पे 3 पे नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा अनंत बिंदु। क्या होगा आंसर? अनंत बिंदु, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये n के अंदर गुणा कर दो, cos n थीटा माइनस का i sin n थीटा, डिमाइवा थ्योरम से, cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है बेटा, देखो अगर कभी भी लिमिट a से b dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a और b माइनस x ये लिखा हो, मतलब कि बड़े वाले नंबर से x घटता है, छोटे वाले नंबर खुद घटता है, तो ये x माइनस a होगा और ये इससे b माइनस x होता है, तो इसका आंसर हमेशा पाई होता है। क्या होता है? पाई। मैंने आप लोगों को ये बात 1-2 एसटी में और बताई है, आप लोग देखिएगा, मुझे याद नहीं किस एसटी नंबर में, लेकिन हमने एक क्वेश्चन कराया है, इससे अच्छे वाले भी कराए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 2 से 3 है तो x माइनस 2 और ये है 3 माइनस एक्स, तो आंसर क्या होगा इसका? पाई। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर सवाल में क्या कर रहा है बेटा, ये किसके बराबर होगा? एल हॉस्पिटल लगा दो बच्चा, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, नीचे आएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, फिर से कर दो, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 एक्स, साइन थीटा बटे थीटा 1 हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस 1 बटे 12। फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। लिमिट यार वही लगी, साइन थीटा बटे थीटा क्या हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इसका मान क्या होगा, तो पाई एक्स बाई 2 बराबर क्या मान लो t, तो लेट पाई एक्स बाई 2 बराबर t मान लीजिए, पाई बाई 2 dx बराबर dt आ जाएगा।
पाई बाई 2 dx बराबर dt। ठीक, लिमिट चेंज कर लीजिए। जब लिमिट चेंज करेंगे तो x बराबर 0 रखने पे 0, 1 रखने पे पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, लिमिट लगा दो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन t और dx की जगह आ जाएगा 2 अपॉन पाई dt। करेक्ट, तो 2 अपॉन पाई बाहर आ गया, ये बचा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन t dt, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 2 अपॉन पाई 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन t का आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। बेटा अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, क्यों? ये हो गया आंसर माइनस का लॉग 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, तो चीजें समझते जाइएगा बेटा, मजा बहुत आएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा। इस सवाल में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। ये है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा इसमें प्रगुण लगा दो। प्रगुण क्या लगाओगे, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ो, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखो, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटी। बेटा देखो इस वाले क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शन पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो हम सॉल्व करने के बाद बता देंगे आपको। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप एक काम करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ग्रेटर देन एक्स कॉमन कर लो तो एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक है ना, अब देखो ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक्स प्लस वन दोनों साइड डिवाइड करके काट दो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये बन गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है ना बेटा, अब देखो जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो दोनों साइड रूट ले लो, स्क्वायर हट जाएगा, तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 देन एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस वाले में यहाँ प्लस 1 कर लीजिएगा। ठीक, तो एक्स ग्रेटर देन प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक बेटा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल देखो क्या है, x प्लस 5 बहुपद इतने का एक कारक है। बेटा अगर ये इसका एक कारक है, मतलब ये अगर इसका एक हल है, तो x बराबर -5 रखने पर आंसर 0 आएगा। तो x बराबर -5 रखोगे तो x बराबर -5 रखने पर आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ रख दो, तो 5 25 पंचे 125 प्लस 5 25 a माइनस का 5 है माइनस 15 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो 125 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20a। ठीक है, और 20 है और ये इसमें घटा दूं कितना आ जाएगा, -5 काटेंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 1 बराबर 0। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, तो 20a बराबर आ जाएगा माइनस का 110। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, ये क्या है, 5 रखेंगे 5 25 पंचे 125, बेटा माइनस का 125 आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रखेंगे x बराबर -5, 5 25 पंचे 125 माइनस का 125, 5 का स्क्वायर 25 है, फिर -5 है माइनस 15 बराबर 0। ठीक, तो 25 में 5 हटाएंगे कितना आ जाएगा, ये अपने पास 20a। ठीक है, और ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर 5 5 10 2 1 3 4 और 1। ठीक है ना, 0 0 कटा, a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 7। ठीक, तो फाइनल आंसर a = 7, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में यदि कानपुर से झांसी के लिए 60 ट्रेनें जाने के लिए हैं तथा 60 ट्रेन आने के लिए हैं, तब बताइए कोई व्यक्ति झांसी से कानपुर आना चाहता है तो वह कितने प्रकार से आ जा सकता है। जिस ट्रेन से आता है जाने में उसका प्रयोग ना करें। ठीक है, जिस ट्रेन से आता है जाने में उसका प्रयोग ना करें। तो बेटा देखो, यदि कानपुर झांसी के लिए कुल 60 ट्रेनें हैं, ठीक है, और 60 ट्रेन में आने के लिए उपलब्ध हैं, तो कोई व्यक्ति जो झांसी से कानपुर आना चाहता है वह कितने प्रकार से आ जा सकता है, और जिससे गया उससे ना है। तो बेटा देखो, जाने के लिए तो 60 ट्रेन है, लेकिन आने के लिए केवल 6 ट्रेन होंगी। क्यों? क्योंकि जाने के लिए तो 60 ट्रेन है, लेकिन
लेकिन आएगा उससे नहीं जिससे जाता है, ठीक है ना। तो टोटल जाने और आने में एक ट्रेन कम हो जाएगी, तो टोटल बची कितनी 42। ये बेटा वही सवाल हो गया यार, एक आदमी एक गांव से शहर के लिए 3 रास्तों से जाता है, तो जिस रास्ते से जाता है उससे वापस ना आए, तो 3 से जाता है तो वापस 2 से आए, जिससे गया है उससे वापस ना आए, ठीक है ना, ये मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। बेटा 13 नंबर सवाल में देखो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज अप टू n टर्म्स। तो इसका n टर्म्स तक सीरीज का सम क्या होगा। तो अगर n टर्म्स तक सीरीज का सम बोल रहा है तो आप ये कहोगे कि अगर n टर्म्स तक सीरीज का सम क्या होगा, तो आप ये बोलेंगे कि सपोज दैट n बराबर 2 ले लिया, मतलब कि n बराबर 2 का मतलब है शुरू के 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। अब बेटा जो ऑप्शन n बराबर 2 रखने पर 5 बना दे, n बराबर 2 रखने पर 5 बना दे, तो 2 यहाँ रखो, तो ये आएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 में से घटाएंगे कितना आएगा 15 बटे 6, 2 3 6, 3 बचे 15। लो भैया इसी ने 5 बना दिया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है ना बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझिएगा। इस सवाल में बोला जा रहा है बेटा कि इस सवाल में बोला जा रहा है कि इसके विस्तार में कौन सा पद x से स्वतंत्र है। तो अगर पद x से स्वतंत्र बोल रहा है तो आपका मतलब है x पावर 0 का गुणा, तो आपको ये पता 1, तो 15 गुणे 1 कितना आ जाएगा 15 माइनस 0 बटे 1 और 2 2 और 1 3, तो आ जाएगा 5। तो r बराबर क्या आ गया 5। अगर r 5 पद होता है r प्लस 1 इसका मतलब छठा पद, कौन सा पद बेटा छठा पद, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बेटा। 15 नंबर सवाल में बोल रहा है ए व बी वर्ष के अंत में जीवित रहने की प्रायिकता क्रमशः पी और क्यू है, तब वर्ष के अंत में उनमें से कोई एक जीवित रहे। तो अगर ए जीवित है तो प्रायिकता पी है, और ए जीवित ना रहे तो प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस पी। बी जीवित रहे तो प्रायिकता क्यू है, बी जीवित ना रहे तो प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस क्यू, करेक्ट है। अच्छा समझना बेटा, ए जीवित रहे तो बी मर जाए और बी जीवित रहे तो ए मर जाए, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि तब वर्ष के अंत में उनमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, कोई एक जीवित रहे। तो अगर ए जीवित रहे तो पी है और बी मर जाए तो 1 माइनस क्यू हो जाएगा, बी जीवित रहे तो क्यू है, ए मर जाए तो 1 माइनस पी होगा, ठीक है, पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस का 2pq, फाइनल आंसर होगा p प्लस क्यू माइनस 2pq, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा देखो, इस क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। 16 में ये बोला जा रहा है a बराबर का मान -4 से 10 के बीच में, तो जब a लिखेंगे तो -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रहेगा, ठीक है ना। फिर b का मान -3 से 9 के बीच में है, मतलब -3 और 9 नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है, ठीक है ना। तो जब हम b लिखेंगे तो b का जो मान होगा वो होगा -3 नहीं, -3 के -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लेंगे, इक्वल नहीं लगा ना। अब कह रहा है a इंटरसेक्शन b, तो a और b का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला सेट पूरा इसमें मौजूद है, देखो -2 से स्टार्ट करा है और 8 तक रुका है, तो a और b का इंटरसेक्शन लेंगे तो b वाले एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा सेट आएगा वो आएगा -2 से लेकर 8 तक, दैट मीन्स आंसर क्या होगा b, करेक्ट। तो इसमें कौन सा सेट होगा b, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा जब 6 का भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है ना। जब 6 का भाग दिया जाए शेष क्या होगा, देखो सबसे पहले गुणा करा लो, तो आ जाएगा 10 की पावर में 10 और इनका अपन गुणा कराओ तो आ जाएगा 10 की पावर में 20 प्लस 2 इंटू 10 की पावर में 10, फिर प्लस 10 की पावर में 10 और प्लस 2 एकन्नम 2, ठीक, गुणा करा 10 की पावर में 30 3 इंटू 10 की पावर में 20 प्लस 2 इंटू 10 की पावर में 10, ठीक है ना। अब बेटा देखो एक रूल होता है, वो रूल जैसा समझिएगा सभी लोग, 10 की पावर में n बराबर होता है 6m प्लस 4, ये होता है रूल, ठीक है। 6 का भाग करने पर शेष क्या आएगा। अब देखो बेटा सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 10 की पावर 30, तो n की जगह 30 रखो, तो 10 की पावर 30 बराबर 6m प्लस 4,
10 की पावर 3। अब इसमें हम 6 का भाग करें तो 6 से ये 6 का पूरा कट जाएगा, बचेगा 4/6। क्या बचेगा? जब ऊपर का नंबर छोटा होता है तो रिमाइंडर वही होता है। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना होगा बेटा? इस वाले केस में रिमाइंडर होगा 4। ठीक है ना? अब इस केस में रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक, देखना चाहे समझना। अब हमें निकालना 3 × 10 की पावर में 20। तो n की जगह 20 रखोगे तो 10 की पावर में 20 बराबर आएगा 6m + 4। ठीक, अब 3 × 10 की पावर 20 बोला तो यहाँ दोनों साइड 3 का गुणा करा दो। 3 × 10 की पावर 20 बराबर 6 × 18m और प्लस 4 × 12। अब इसमें 6 का भाग दिया जाता है, तो जब इसमें 6 का भाग रहेंगे तो 6 × 18 कटेगा, 6 दूनी 12, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना? फिर n बराबर 10 रखो, तो n बराबर 10 रखेंगे तो जब n बराबर 10 रखेंगे बेटा तो क्या आएगा? 10 की पावर में 10 बराबर आ जाएगा 6m + 4। फिर 2 × करा तो दोनों साइड 2 का गुणा कर दो। 2 × 10 की पावर 10 बराबर 6 दूनी 12m + 4 दूनी 8, ये बन जाएगा। अब इसमें अगर हम 6 का भाग करें तो 6 दूनी 12 और 8/6, तो 6 का नाम 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ठीक है, सारे रिमाइंडर जोड़ लो तो 4 + 0 4, 4 2 6, तो टोटल कितना है? 6। फिर ये जो 6 आया है इसमें 6 का भाग करो, पूरा कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, समझ में आई बात कि नहीं आई? एनडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देखो क्या है कि इसके प्रसार में x की घात के गुणांकों का योग 0 है। बेटा जब भी गुणांकों का योग निकालना हो तो x y z 1 रख दो, तो x 1 रखेंगे तो आ जाएगा a² - 8 + 16। गुणांकों का योग 0 है तो 0 कर दो। अब इसको अगर देखा जाए तो ये लिखा है a - 4 का होल स्क्वायर, a² 4 का इसको 16 - बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो डेट मीन्स a बराबर कितना आ गया भैया? 4। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, a बराबर 4, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये तो कह रहा है a - c यूनियन b - c। बेटा ये तो ऑप्शन नंबर ए सही, साफ साफ दिख रहा है a - c यूनियन b - c। ठीक है ना, ये तो ऑप्शन ए सही है, रूल है ना। अगला देखो, इस सवाल में बोला जा रहा है कि sin² थीटा f थीटा बराबर sin² थीटा मानोगे। कह रहा है ये बताओ इसका आवर्तकाल क्या होगा। बेटा आवर्तकाल के लिए हमने एक बार और बताया था कि ये इसमें t जोड़ दो, अगर ये f थीटा के बराबर आ जाए तो समझो वही वाला कथन सही होगा। ठीक है, तो अगर हम ये लिखें, इसकी जगह लिखेंगे तो sin² थीटा प्लस t, f ऑफ थीटा प्लस टी अगर देखें तो ये आएगा थीटा प्लस टी बराबर ये। अब बेटा देखो sin स्क्वायर टी की जगह ऐसा क्या मान रखे हैं, तो अगर हम पाई स्क्वायर नहीं, अगर हम पाई रखें, पाई 2 पाई स्क्वायर ये सब इंटरवल में नहीं आता है, पाई 2 पाई/2 ऐसा इंटरवल होता है। ठीक है ना, अगर हम पाई रखें तो थीटा प्लस पाई, तो साइन थीटा प्लस पाई बराबर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? एफ ऑफ थीटा के, तो एफ ऑफ थीटा प्लस टी बराबर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ थीटा। बेटा ये प्रूव हो गया, इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो पाई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा सर जी 2 पाई रखो, तो 2 पाई अगर रखेंगे तो साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर भी साइन थीटा होगा, स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन बेटा अगर दो ऑप्शन आते हैं तो उसमें जो छोटा वाला होता है वो लिया जाता है, क्योंकि पाई के बाद 2 पाई पे रिपीटेशन आएगा, तो रिपीटेशन वाला पीरियड नहीं कहलाता। जहां तक ग्राफ चल रहा है, जैसे ये है 0 से पाई है ना, तो ये जहां तक ग्राफ चल रहा है वहां तक हम लोगों का इंटरवल होता है। समझ में आई बात कि नहीं है? तो इसलिए पाई सही होगा, 2 पाई गलत होगा, क्योंकि 2 पाई से क्या है? बड़ा है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल बोला जा रहा है x तथा y दो समुच्चय हैं, तो इसका मान क्या होगा? तो x इंटरसेक्शन डिमॉर्गन लगाओ तो आ जाएगा y डैश इंटरसेक्शन x डैश, अंदर का चिन्ह बदल जाता है ये बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y डैश, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन x डैश। ठीक, जब इसको देखेंगे तो ये फाई हो जाएगा, है ना, और फाई का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लो फाई आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन a डैश बराबर क्या होता है? फाई। दो सेम सेट, एक डैश वाला एक बिना डैश वाला, उनका इंटरसेक्शन फाई होता है, इसलिए फाई हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, जैसे समझिएगा, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n - 1, तो 1 2 3 4 16 - 1 15, तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट, ठीक है, और एक नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए आंसर क्या होगा? 2 की पावर n - 1। ठीक है, फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो बेटा मॉड ए क्यूब है तो ए मॉड ए बराबर 5 हो जाएगा, मॉड ए बराबर क्यूबिक रूट ऑफ 125। मॉड ए क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 5, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, यदि ये अल्फा स्क्वायर बराबर 5 तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट रुकेगा, मॉड ए है तो अपने पास क्या था अल्फा का मान क्या होगा, तो मॉड ए क्यूब बराबर 25 है तो मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है बेटा। तो ये हमसे बोल रहा है कि ये बताएं कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा मॉड ए, तो मॉड ए कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 0, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना है 5, तो अल्फा बराबर आ जाएगा, 1 मिनट रुकेगा जरा इसको देखिए बेटा, a बराबर क्या है अल्फा 0 0 अल्फा, तो पहले मॉड a निकाली, तो मॉड a क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 0, तो मॉड a बराबर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। अब मॉड a क्यूब बराबर 125 है, तो मॉड a क्यूब बराबर 125 है, तो यहाँ से मॉड a अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा ये अपने पास जाएगा 55 55 125 मतलब 5 आ गया, ठीक है। अब मॉड a बराबर कितना अपने पास 5 बराबर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 5, ये आएगा बेटा, ठीक है। अल्फा बराबर प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन प्लस माइनस रूट 5 ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस रूट 5 आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि a बराबर अल्फा 0 0 अल्फा दिया, मॉड a क्यूब बराबर 125 है, तो मॉड a क्यूब 125 है, तो हम लोग सबसे पहले मॉड a निकाल लेंगे, तो 125 का अंडर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5। अब मॉड a कितना होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 0, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 5, रूट का 5 प्लस माइनस में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो आप सभी को पता है कि ये मान होगा a का a में गुणा होगा, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी ए और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल देखो क्या है कि a क्रॉस b बराबर इतना, तो मॉड ऑफ 3b का मान क्या होगा बेटा। a क्रॉस b और a डॉट b दो चीजें दी हैं, तो अगर a क्रॉस b और a डॉट b दो चीजें दी हैं तो पहले मॉड ऑफ a क्रॉस b निकाल लो, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b होगा रूट 2, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब a डॉट b, तो मॉड ऑफ a डॉट b का वैल्यू कितना अपने पास 2 है, ठीक। अब मॉड a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। मॉड a हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब मॉड b निकालना पहले तो, ठीक, मॉड b। अब देखो a क्रॉस b, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर, a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होगा। तो a क्रॉस b का स्क्वायर क्या, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस a डॉट b का स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। a क्रॉस b का स्क्वायर मतलब 2 है और a डॉट b मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये, ठीक। और बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और b 4 2 6 3 दूनी 6, तो b बराबर कितना आ गया 2। अब b अगर 2 आ गया तो हमसे बोल रहा है मॉड ऑफ 3b, ठीक है। तो मॉड ऑफ 3b का मतलब ये हो गया अपने पास, ये आ गया अपने पास कितना b स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा रूट 2, ठीक। तो मॉड ऑफ b आ जाएगा 3 रूट 2, दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी 3 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 3 रूट 2, करेक्ट है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्रॉस b अपने पास लिखा हुआ है रूट 2 का स्क्वायर 2, a डॉट b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर मतलब a कितना अपने पास रूट 3 का स्क्वायर 3 और b 4 2 6 3 2 6, तो b बराबर आ जाएगा कितना रूट 2। जब b रूट 2 आ गया तो 3b कितना हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक बेटा। तो ये अपनी ST थी, मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं बेटा। अगली क्लास में हम लोग ST नंबर 33 करेंगे, बहुत बढ़िया ST है, बहुत ही जल्द हम लोग ST 40 तक समाप्त कर लेंगे। इन ST को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका एयरफोर्स नेवी का कोई भी एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करने से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, जब तक सही बच्चों को जय हिंद।